सबसे तेज प्रधान टाइम से मैं तरिश रेखुंज एक बार फिर आपके साथ जुड़ा हूँ सिंहद्वार से, हरिद्वार के सिंहद्वार से, जहां पर कांवड़ियों ने हंगामा कर दिया है, जो कानून व्यवस्था को मानने से बिल्कुल मना कर रहे हैं। प्रशासन के आदेश हैं कि इनको नहर की पटरी से, जो पैदल कांवड़ियां इनको नहर की पटरी से इनको चलाया जाए, पर ये सीधे रास्ते पर हाईवे पर चलने पर आमादा हो गए हैं। एक बार फिर कांवड़ियों की अराजकता देखने को मिल रही है कि शासन प्रशासन के किसी भी नियम को, किसी भी कानून को मानने को ये बाध्य अपने आप को नहीं मानते। पुलिसकर्मी, प्रशासन के लोग इनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की। ये देखिए इनकी अराजकता। शहर की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे, लोकल आदमी भी आता जाता रहे, इसके लिए इनसे मात्र ये कहा जा रहा है कि आप नहर की पटरी से चले जाएं, पर ये वहां से जाने को राजी नहीं है और अपनी अराजकता पर उतर कर आ गए हैं। तो आप सभी जानते हैं कि सावन के महीने के लगते ही पूरे देश में कांवरिये शंकर जी को अर्पित करने के लिए गंगा नदी से, सब जगह से गंगा जल लाने के लिए घर से निकल पड़ते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है, केवल यूपी, बिहार और उत्तराखंड में ये देखने को मिलता है कि यहाँ सबसे ज़्यादा उपद्रव होता है। यानी कि जैसे ही कांवरिये अपने रूट पे चलते हैं, उनमें शामिल कुछ लोग उपद्रवी कह सकते हैं, उत्पात करने वाले लोग होते हैं, जो कि रास्ते में पड़ने वाली सभी दुकानों, ख़ास तौर से पिछले साल तक तो ये था कि मुस्लिम दुकानों को लेकर एक मुहिम चलाई जाती थी। यानी प्रदेश सरकारें ये कह देती थी, ख़ास तौर से यूपी सरकार ने ये कहा था कि आप अपने ढाबे के आगे ये पूरा नाम लिखिए और उसमें कर्मचारियों की जात भी लिखिए, किस जात के लोग हैं, कौन से धर्म के लोग हैं। इस बात को लेकर पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था, ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जानते हैं कि सैकड़ों साल से ये प्रथा चली आ रही है, रिवाज चला आ रहा है कि लोग दूर गाँव से लेकर हरिद्वार जाते हैं और गंगा, जहाँ जहाँ गंगा है वहाँ जाते हैं। लेकिन ख़ास तौर से देखा जा रहा है यूपी में जिस तरीके से सावन के महीने में सरकारें और पुलिस प्रशासन एक संप्रदाय विशेष के लोगों को टारगेट करने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार एक नई चीज़ देखने को मिली है, वो ये है कि रास्ते में जितने भी ढाबे मिले हों, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम का हो, ख़ास तौर से हिंदुओं पर टारगेट किया जा रहा है। मुजफ्फरनगर में जिस तरीके से बालकनाथ के नाम पर जो ढाबा चल रहा था, उसमें 15-20 कांवरियों ने आतंक मचाते हुए ढाबे को तोड़ दिया
लूटपाट कर ली, लोगों को इतना मारा कि उनके पैर टूट गए। यहाँ तक कि जो मालकिन थी, महिला थी, उसने भी हाथ पैर जोड़े, पैर पकड़कर माफ़ी मांगी, लेकिन उन उपद्रवियों ने ढाबे को बुरी तरीके से तोड़ दिया। ये बात यहीं समाप्त नहीं होती है, रुड़की में भी ऐसा ही हुआ, हरिद्वार में भी ऐसा ही हुआ। हरिद्वार में तो एक बैटरी रिक्शा किसी गांवरिये के उससे टच कर गया, बस वहाँ पे आतंक शुरू हो गया, उपद्रव शुरू कर दिया। इन कांवरियों के भेष में जो गुंडे हैं, उन्होंने बुरी तरीके से आसपास के दुकानों में तोड़फोड़ की, जो मिला उसको तोड़ दिया, प्राइवेट गाड़ियाँ मिली उसको तोड़ दी, बुरी तरीके से आतंक फैलाया। तब जाकर हरिद्वार में पुलिस ने कुछ कांवरियों के ऊपर एक्शन लिया, लेकिन यूपी में तो एक्शन के नाम पर केवल एक रिपोर्ट लिखी गई और ये कह दिया गया, और उल्टा ये एक मामले में तो उल्टा देखने को मिला कि जिस तरीके से रुड़की में एक ढाबा चलाने वाले के ऊपर, जो कि हिंदू था, उसके यहाँ मारपीट की, ढाबा तोड़ा और उससे पैसे भी अपने अकाउंट में डलवाए। ये एक पहली बार ऐसी घटना हुई है कि लोग अब टारगेट करने के लिए हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे हैं, जिस ढाबे में उनकी नज़र पड़ती है उसको बुरी तरीके से नेस्ता नाबूद करते हैं। और सरकारें, पुलिस प्रशासन को ऐसा कोई भी एक्शन ना लेने की इनडायरेक्टली सलाह दी जाती है, यानी कि पुलिस चाह के भी उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं ले सकता है। पिछले साल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक एसपी ने उन कांवरियों के ऊपर एक्शन लेने की कोशिश की, तो उसका ट्रांसफ़र ही कहीं और कर दिया गया, पनिशमेंट दे दिया गया। अब आप ये सोचेंगे ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है कि यही जाहिल, गंवार और अनपढ़, पिछड़ी जात के लोग कांवर लेके निकलते हैं। कोई पढ़ा लिखा तबके का कोई भी व्यक्ति इन कांवरियों में नहीं होता है। दूसरी चीज़ कि यही भारतीय जनता पार्टी का असली वोटर है, जिसके सहारे वो पूरे देश में अपनी विजय पताका फहरा रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी और उनकी शासित राज्यों में इन कांवरियों पर कोई एक्शन होता है तो ये समझ लीजिए उनका वोट बैंक खिसक जाएगा और उनकी जो योजना है पूरे देश में राज करने की, उसको पलीता लग जाएगा। दोस्तों नमस्कार, सावन की सभी को हार्दिक बधाई। 11 तारीख से सावन का महीना शुरू हो गया है। पूरे देश में हर हर महादेव के नारे लग रहे हैं, कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है और पूरे देश से, खास तौर से यूपी बिहार में कांवड़ यात्रा का बहुत ज़्यादा महत्व माना जाता है। उत्तराखंड में, यूपी और बिहार से क्या पूरे देश से हरिद्वार में जल लेने के लिए कांवड़ यात्रा के जरिए कांवड़िए आना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों ये एक धर्म और आस्था का विषय है, इसमें बहुत ज़्यादा टीका टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन ये भी देखा जाना चाहिए कि धर्म और आस्था के नाम पर कांवड़ यात्रा में कुछ लोग ऐसे अराजक तत्व शामिल हो जाते हैं जिनका उद्देश्य न केवल लोगों को परेशान करना, बल्कि रास्ते में पड़ने वाले होटल, ढाबों और जो संस्थान हैं उनको नुकसान पहुंचाने की नीयत से वो कांवड़ यात्रा में शामिल होते हैं। जैसे ही
मगदारगंज बहुत कुछ हो पानी में चलो जान चलो लेके चलो बोले कितनी मेहनत से आपने बनाया था सब कुछ? अब मैं बयान नहीं कर सकती क्योंकि वो मेहनत मैंने की है। मैं दिन रात जागती हूँ जी, दिन रात जागती हूँ। मैं 24 घंटे में मात्र 2 घंटे सोती हूँ। मैंने सब कुछ अपने हाथों से खड़ा किया हुआ है, सब बर्बाद कर दिया। अब मुझे जीरो से शुरुआत करनी पड़ी। 3 साल से मेरा काम टूटा हुआ है। मैं